हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। मेल इसका मतलब ये है कि ये एग है, इसके अंदर जैसे ही स्पर्म आया तो इसने अपना न्यूक्लियस इसमें दिया, एग के अंदर, ओवम के अंदर। अभी इसको हम सेकेंडरी ओसाइट कहेंगे। तो ये इसने अपना न्यूक्लियस दिया, तो ये मेल प्रोन्यूक्लियस है और ये फीमेल का प्रोन्यूक्लियस था। ठीक, ये दोनों आपस में फ्यूज कर गए। फ्यूज करने के बाद इन्होंने क्या बनाया? फ्यूज करने के बाद इन्होंने बनाया जाइगोट। ठीक, और ये रहा न्यूक्लियस। तो क्लीवेज का टॉपिक है हमारा। ठीक, तो अब इस न्यूक्लियस में ना देखिए, ये मान एक वन सेल्ड है। ठीक, एक जाइगोट बना है जो ये अभी एक वन सेल्ड है और इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 मदर के, 23 फादर के। लेकिन बताइए, इस सेल से मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो एक सेल से तो होगा नहीं, तो कई सारे सेल्स बनाने के लिए इसमें होता है माइटोसिस। ठीक, डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होने की वजह से इसमें कई सारे नंबर्स बढ़ेंगे। सेल्स के नंबर्स बढ़ने के बाद उसमें फिर एक टाइम आएगा जब जर्म लेयर्स का निर्माण होगा। जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बनेंगी। उसके बाद फिर ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम ये सारे बनेगा और फिर एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये जो बना है हमारा क्या कहते हैं हम, जाइगोट, इसमें होता है माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस डिवीजन। तो क्लीवेज क्या है ना, क्लीवेज एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस डिवीजन है। ठीक, स्पेशल टाइप का क्यों है? क्योंकि इसमें जो क्लीवेज होता है, मान लीजिए ये है और ये न्यूक्लियस है, तो इसमें क्लीवेज होगा जब माइटोसिस होगा तो ये नंबर नहीं बढ़े, सॉरी, इसका ना वो नहीं बढ़ेगा, साइज नहीं बढ़ेगा। ये ये इतने साइज का है ना, तो इतना ही रहेगा। इसके अंदर जो सेल्स है उनका नंबर बढ़ते जाएगा। ठीक, सेल्स का नंबर बढ़ते जाएगा। फिर सारे सेल्स के पास अपना न्यूक्लियस आएगा। ठीक, ये रेड वाला मान लीजिए न्यूक्लियस, और ये येलो वाले मान लीजिए साइटोप्लाज्म। सबके पास अपना अपना साइटोप्लाज्म है, लेकिन सेल का जो साइज है वो नहीं बढ़ेगा, वो इतना है तो इतना ही रहेगा। ठीक, तो इसीलिए स्पेशल टाइप का माइटोसिस डिवीजन है। और इसका रीजन एक क्यों है, क्यों ये ऐसा है? तो इसमें क्या है ना, दूसरा इसका रीजन ये है कि जब हम वो पढ़ते हैं सेल साइकिल, तो ये देखिए इसमें 4 फेज होते हैं। ठीक, ठीक, G1, S, G2 और M। ठीक, इसको हम इंटरफेज कहते हैं, ये माइटोटिक फेज कहते हैं। तो क्लीवेज में क्या होता है ना, G1 जो गैप फेजेस होते हैं, ग्रोथ फेजेस, वो एब्सेंट होते हैं, ये नहीं होते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं हम कि ये क्लीवेज एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस है। होता माइटोसिस ही है, लेकिन स्पेशल टाइप का माइटोसिस है। ठीक, क्लीवेज मेन बात शुरू करने से पहले जो बेस है वो मैं बता रही हूँ कुछ कुछ बातें कि हमें क्या होता है। क्लीवेज एक तरह का माइटोसिस डिवीजन है, स्पेशल टाइप का। स्पेशल क्यों है? क्योंकि साइज नहीं बढ़ता है, नंबर्स बढ़ते जाते हैं सेल्स के, और क्योंकि उसमें G1 और G2 फेज नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो ये एक रैपिड डिवीजन है, जल्दी जल्दी होता है डिवीजन। नेक्स्ट क्या है ना, एक वर्ड होता है ब्लास्टोमियर। ये है मान लीजिए ये है सेल या एग है, इसके अंदर डिवीजन हुआ। ठीक, तो डिवीजन होने के बाद ये जो 4 सेल बन गया है ना, मतलब मान लीजिए पहले ऐसे 2 सेल बने, फिर 4 सेल बने, तो एक जो सेल है ना, इसको ब्लास्टोमियर कहा जाता है। कहाँ लिखूं? ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर क्या है? डिवीजन के बाद जो सेल बने उनको ब्लास्टोमियर कहा जाता है। ये भी ब्लास्टोमियर है, एक ये भी ब्लास्टोमियर है, ये भी ब्लास्टोमियर है, ये भी ब्लास्टोमियर है। तो समझ रहे हैं, जब डिवीजन के बाद जो सेल बनते हैं ना, उनको ब्लास्टोमियर कहा जाता है। तो ये कुछ वो थे कॉमन जो बेस है, वो जो पता होना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे अभी। क्लीवेज के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है अभी हमें। ठीक, तो ये था कि ब्लास्टोमियर एक तो पता होना चाहिए आपको कि क्या है। क्लीवेज के बाद, डिवीजन के बाद जो सेल्स बनते हैं ना, उनको वो कहा जाता है, ब्लास्टोमियर कहा जाता है। और क्लीवेज एक स्पेशल तरह का माइटोसिस है। ठीक, माइटोसिस डिवीजन है। इसमें सेल्स की संख्या बढ़ती है, लेकिन जो साइज होता है जो एग का या सेल का, वो नहीं बढ़ता है। ठीक, अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है ना, वो है क्लीवेज पैटर्न्स। कितने तरह के क्लीवेज होते हैं, कैसे क्लीवेज होता है, कैसे मतलब डिवीजन होता है, ये सब पढ़ने हैं। लेकिन पता है, क्लीवेज पढ़ने से पहले ना हमें एक चीज़ पढ़ना होगा, एग के बारे में पढ़ना होगा हमें। सब रेड रेड हो गया। क्या पढ़ना होगा? एग के बारे में और यॉक के बारे में। यॉक, ये यॉक सुना होगा आपने, यॉक। क्या होता है, हम नॉर्मली यॉक को क्या कहते हैं, जो एग का येलोइश पार्ट होता है, जो पीला पार्ट होता है, उसको हम यॉक कहते हैं। मतलब ये कोई वो है, एग है,
तो इसके अंदर मैं कैसा बनाऊं, ये है मान लीजिए येलोइश जो रीजन होता है, ये होता है, वो कहते हैं क्या कि ये यॉक होता है। ये यॉक होता क्या है ना, ये यॉक जो है ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है। रिजर्व फूड मटेरियल, मान लीजिए किसी बर्ड ने या किसी भी ऑर्गेनिज्म ने एग ले किया एक्सटर्नली, तो उसको भोजन के लिए, उसको नरिशमेंट के लिए कोई चीज़ तो चाहिए ना, तो यही यॉक जो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो डेवलपिंग इसमें जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है यॉक। तो यॉक क्या है, यॉक एक वो है रिजर्व फूड मटेरियल है। ये गोल्गी बॉडी से बनता है, ठीक। इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो यॉक क्या है, तो हमने क्या कह रहे हैं कि हमें एग के बारे में पढ़ना है, हमें क्लीवेज समझने के लिए एग और यॉक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यॉक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यॉक के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ एग्स देखेंगे, ठीक, कितने तरह के एग्स होते हैं। उसके बाद ही हम जो क्लीवेज का कॉन्सेप्ट है ना वो समझ पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे यॉक पे। तो यॉक क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए होता है, हम कह सकते हैं कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। अब यॉक के बेसिस पे ही हमारे पास एग्स होते हैं, कितने तरह के एग्स होते हैं उसको पढ़ना है। तो उससे पहले ना जो वो है बेसिस, देखिए नोट्स पूरा मैंने बनाया हुआ है, लेकिन समझाने के लिए मैं पेज छोड़ी हूँ उसको समझाने के लिए जो भी चीज़ें हैं। तो एक बार इसको पढ़ते चलेंगे, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, आप अगर नहीं हो पाएगा तो मैं पूरा थ्योरी बता दूंगी, आप नोट से देख लीजिएगा। तो एक बार क्लीवेज का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है कि विद इन फ्यू आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के कुछ घंटों बाद ही द फर्टिलाइज्ड एग अंडरगोज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। जो फर्टिलाइज्ड एग है ना, जिसे हम कह रहे हैं जाइगोट, उसके अंदर रिपीटेड वो होंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, विच अकर इन रैपिड सक्सेशन, जो जल्दी होता है, टू प्रोवाइड प्रोड्यूस एंड इंक्रीज नंबर ऑफ सेल विदाउट एनी एडिशन टू इट्स वॉल्यूम। ये जो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन है जिसे हम क्लीवेज कर रहे हैं, उससे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स तो बहुत बढ़ेंगे, सेल्स की संख्या बढ़ेगी, लेकिन उनके वॉल्यूम में, उनके साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ द एग इज नोन एज क्लीवेज। और यही जो प्रोसेस है ना रिपीटेड सेल डिवीजन का, जो एग में हो रहा है, उसको हम कहते हैं क्लीवेज। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लीवेज, तो फीचर क्या है क्लीवेज का, ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पहले यॉक के बारे में समझेंगे, एग के बारे में समझेंगे। यॉक तो बारे में तो नॉर्मल चीज़ है कि रिजर्व फूड मटेरियल, उसके बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ एग पढ़ेंगे। उसके बाद जो क्लीवेज वाला कॉन्सेप्ट है वो पढ़ पाएंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे यॉक के बारे में वही जो बातें मैंने बोली वो लिखी हैं कि यॉक क्या होता है। यॉक एक रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक, मेड बाय गोल्गी बॉडी और कंपोज्ड ऑफ लिपिड। यॉक के अंदर क्या क्या होता है, लिपिड होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होता है। और जो यॉक का जो प्रोसेस होता है ना, प्रोडक्शन का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, उसको विटालोजेनेसिस कहते हैं, ठीक। जैसे स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो वैसे ही ये जो यॉक का जो फॉर्मेशन है उसके प्रोसेस को विटालोजेनेसिस कहते हैं, ठीक। ये यॉक के बारे में बात हुई। अब टाइप्स ऑफ एग की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टाइप्स ऑफ एग की बात करते हैं। तो देखिए ना हमारे पास वो है, टाइप्स ऑफ एग का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो 3 तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, कि जो एग है उसके अंदर यॉक का अमाउंट कितना है, कितनी मात्रा में वो मौजूद है, ठीक। दूसरा जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का बेसिस है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, कि उस यॉक एग के अंदर यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है और कैसा है। और तीसरा जो होता है यॉक है, ये यहाँ पे भी छूट गया यॉक, ठीक। और तीसरा है जो बेसिस, वो है ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कवरिंग या फिर शेल। क्या बात कहा हमने, कि हमें क्लीवेज पढ़ना है। क्लीवेज पढ़ने के लिए हमें थोड़ा यॉक के बारे में और एग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक। अब एग का जो क्लासिफिकेशन है ना, हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ एग, कितने तरह के एग होते हैं। तो एग का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे किया जाता है। पहला होता है कि उस एग के अंदर कितना यॉक प्रेजेंट है। दूसरा इस क्लासिफिकेशन की बेसिस पे किया जाता है कि उस एग के अंदर यो यॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है उस एग में। और तीसरा कवरिंग के बेसिस पे, ठीक। तीनों आसान है। अब देखिए हम पहले बात करते हैं किसकी, अमाउंट ऑफ यॉक की। अरे
कि अमाउंट ऑफ यॉर्क के बेसिस पे कितने तरह के एग हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अमाउंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एग या टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉर्क, कि उस एग के अंदर कितना प्रेजेंट है यॉर्क। तो पहला इसमें देखिए ना होता है वो माइक्रोलेसिथल, एक वर्ड यूज किया जाता है लेसिथल, लेसिथल से आप यहाँ पे उसको समझेंगे यॉर्क को, माइक्रोलेसिथल। ठीक, दूसरा क्या होता है ये रेडी हो गया, दूसरा होता है मीजोलेसिथल, और तीसरा कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो तीसरा होता है मैक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल। देखिएगा इनके नाम से ही क्लियर है, माइक्रो मतलब छोटा होता है, ठीक। और अच्छा ये जो है ना कंपैरिजन हम कि अमाउंट ऑफ यॉर्क कितना प्रेजेंट है उस एग में साइटोप्लाज्म से कंपेयर करते हैं, कि साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में कि साइटोप्लाज्म की तुलना में यॉर्क कितना प्रेजेंट है, ठीक। तो माइक्रो नाम से ही पता चला है, जब यॉर्क की मात्रा उस एग में यॉर्क की मात्रा साइटोप्लाज्म से बहुत कम होगी, ठीक, तो उसको ऐसे एग को हम कहेंगे माइक्रोलेसिथल। मतलब ये कोई एग है, ठीक, और इस एग में इस एग में मैं इस रेड से शो कर रही हूँ साइटोप्लाज्म को, ठीक। एंड ये रेड वाला है क्या है, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये येलो वाला जो है ना इसको हम शो कर रहे हैं उससे यॉर्क से, यॉर्क को हम येलो से शो करेंगे, ठीक। और ये क्या है, एक सेल है, एग है, ठीक। तो जब किसी एग में यॉर्क की मात्रा बहुत कम होगी साइटोप्लाज्म से, यहाँ देखिए साइटोप्लाज्म इतना ज़्यादा है, इस और भी ज़्यादा ही कर देते हैं हम इसको, इतना ज़्यादा है यहाँ पे साइटोप्लाज्म और यॉर्क की मात्रा देखिए कितनी कम है। तो जब ऐसा एग होता है ना तो उसको हम माइक्रोलेसिथल कहते हैं, ठीक। मीजोलेसिथल सेकंड पे आता है। अभी एग्जांपल्स की अभी हम बात करेंगे और नोट्स में भी दिया है, ठीक। दूसरा मीजोलेसिथल, तो मीजो मतलब थोड़ा मॉडरेट वाला, ठीक, माइक्रो में बिल्कुल ही कम रहता है, ठीक, बहुत ही कम यॉर्क प्रेजेंट रहता है। मीजो में क्या होता है थोड़ा ठीक है कम तो रहता है लेकिन इतना भी कम नहीं रहता है। तो मतलब ये कोई एग है ठीक है, ये कोई एग है और रेड से हम साइटोप्लाज्म को शो कर रहे हैं, तो मान लीजिए इतना क्या है साइटोप्लाज्म है, ठीक, इतना साइटोप्लाज्म है, ठीक है, लेकिन हमारे पास थोड़ा अच्छा खासा एग भी मौजूद है, यॉर्क भी मौजूद है, ठीक। तो जब ऐसा सिचुएशन रहता है ना कि किसी एग में मॉडरेट अमाउंट में, मॉडरेट मतलब क्या है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक, थोड़ा सा बहुत रहता है यॉर्क, तो उसको हम मीजोलेसिथल कहते हैं, मीजोलेसिथल एग, ठीक। और मेगालेसिथल में भी आप सोच सकते हैं, मेगा मतलब ज़्यादा, जब ज़्यादा अमाउंट में यॉर्क प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म की तुलना में, यॉर्क बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम मेगालेसिथल कहते हैं। मतलब ये कोई एग है और इससे हम शो कर रहे हैं साइटोप्लाज्म को, तो यहाँ पे भाई तुम साइड में हो जाओ, और यहाँ पे यॉर्क की मात्रा देखिए कितनी ज़्यादा है, ठीक, यहाँ पे देखिए। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है ना तो इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मेगालेसिथल, ठीक है। तो हमारे पास योर वो देख रहे हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एग, टाइप्स ऑफ एग्स देख रहे हैं, कितने तरह के एग एग होते हैं हमारे पास, ठीक। तो सबसे पहला टाइप होता है इस बेसिस पे कि उस एग में यॉर्क कितनी मात्रा में मौजूद है, अमाउंट ऑफ यॉर्क क्या है। तो पहला है इसका माइक्रोलेसिथल, इसमें यॉर्क की मात्रा बहुत ही कम होती है, साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक। दूसरा होता है मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल में कम होता है यॉर्क की मात्रा साइटोप्लाज्म से, लेकिन थोड़ा सा रहता ही है। मेगालेसिथल में यॉर्क की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, और क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो आई होप ये तो इजी है, नाम से ही क्लियर है, माइक्रो मतलब बहुत ही कम, मीजो मतलब मॉडरेट, और मेगा में ज़्यादा होगा, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरा जो बेसिस है, दूसरा जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो क्या था, दूसरा जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वो यहीं पे भी लिखती, यहाँ पे लिखती हूँ इस पेज पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पे समझ लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क इन द एग, उस एग के अंदर कितना प्रेजेंट है, कैसे सॉरी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इस बेसिस पे ना चार तरीके के होते हैं एग। पहला देखिए, पहला होता है आइसोलेसिथल, इसका भी आपको नाम से ही क्लियर हो जाए, इजी कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार आप ध्यान से सुनेंगे ना तो समझ में आ जाएगा।
ठीक, आइसोलेसिथल। दूसरा होता है मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल, ठीक। तीसरा जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? तीसरा टाइप होता है हमारा टीलोलेसिथल, एंड चौथा होता है सेंट्रोलेसिथल। कौन सा पेन? ये सेंट्रोलेसिथल, दो ही आ गया, लेसिथल है वो, ठीक। देखिए इसका भी कितना इजी है। अब बात कर रहे हैं कि उस एग के अंदर योग कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आइसोलेसिथल, आइसो मतलब पता है ना, आइसो मतलब हम किसके लिए यूज करते हैं वर्ड, सेम के लिए। तो जब मान लीजिए ये कोई एग है, ठीक, इसमें और ये रहा क्या करते हैं, चलिए अभी जब एक तो पहली बात आइसोलेसिथल में यॉल की मात्रा कम होती है, ठीक, कम होती है और लेकिन कम होती है ना, लेकिन वो इवेनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बराबर मात्रा में। कि मान लीजिए हम इस कलर से यहाँ पे येलो से शो कर दे रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला येलो वाला क्या है ना, यॉर्क है, ठीक, थोड़ा और को, ठीक, और ये पूरा साइटोप्लाज्म है। इससे मान लीजिए यहाँ पे मैं साइटोप्लाज्म को शो कर रही हूँ, ठीक, ये साइटोप्लाज्म है पूरा, और बस ये वाला जो येलो वाला पार्ट है ना वो क्या है, यॉर्क है। तो पहली बात तो आइसोलेसिथल में क्या होता है, यॉर्क की मात्रा कम होती है लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइक्वल डिवीजन नहीं होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो ऐसे सेल को ना ऐसे एग को आइसोलेसिथल कहा जाता है, ठीक। मीजोलेसिथल में यहाँ पे मीजो मतलब मॉडरेट, तो मॉडरेट अमाउंट में वो रहेगा, यॉर्क रहेगा, लेकिन अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। और यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। तो ऐसे सेल को, ऐसे एग को मीजोलेसिथल कहा जाता है। टीलोलेसिथल, टीलोलेसिथल आप इसको ना टीला से याद रखिए। टीलोलेसिथल में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एग है, तो एक किसी साइड में ना, एक किसी साइड में ये क्या कर जाता है, पूरा यहाँ तक मान लीजिए पूरा डेंस में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यॉर्क क्या है, उस एग के अंदर रहता है, ठीक। और ये मान लीजिए रेड से शो कर रहे हैं हम साइटोप्लाज्म को, ठीक। तो ये देखिए, और ये रहा न्यूक्लियस। तो क्या है टीलोलेसिथल मतलब क्या, टीलोलेसिथल मतलब एक एक एंड पे पूरा का पूरा यॉर्क क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो ऐसे एग को हम टीलोलेसिथल कहते हैं। और सेंट्रोलेसिथल भी इजी, सेंट्रोलेसिथल मतलब सेंटर, ये कोई एग है और इसके सेंटर में, अरे भाई, इसके सेंटर में क्या होता है, जो यॉर्क होता है वो मौजूद होता है। और रेड से मान लीजिए इसको शो करें तो इधर इधर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और बीच में सेंटर में यॉर्क मौजूद होता है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा, हम देखे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क के बेसिस पे कि उस एग के अंदर कैसे यॉर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस किस तरीके से। इस बेसिस पे देखिए क्या है, इस बेसिस पे 4 तरीके के एग होते हैं। पहला आइसोलेसिथल होता है, जिसमें कम अमाउंट में यॉर्क मौजूद होता है लेकिन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एग के अंदर। दूसरा होता है मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल में मॉडरेट अमाउंट में यॉर्क मौजूद होता है एग में, लेकिन अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फिर तीसरा होता है टीलोलेसिथल, टीलोलेसिथल में डेंस यॉर्क मौजूद होता है, वो भी एक पोल पे, एक साइड में वो पूरा अपना एडजस्ट किए रहता है, ठीक है। ऐसे टीलोलेसिथल में टीला बना के रहता है भाई एक साइड में। और सेंटर में यॉर्क मौजूद होता है और पूरा पेरीफेरी पे क्या मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, ठीक। ये दूसरा बेसिस होता है। तीसरा किस बेसिस पे करते हैं, तीसरा बेसिस पे होता है हमारा किस बेसिस पे, तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कवरिंग। तो ये तो सबसे इजी है, इजी तो खैर सभी है, नाम पे ही बस याद रखना है। तो कवरिंग पे बेसिस पे ना क्लेडॉइक और नॉन क्लेडॉइक होते हैं। क्लेडॉइक एग होते हैं जिनके पास शेल मौजूद होता है। शेल मतलब ये एग है, इनके ऊपर कोई कवरिंग अगर मौजूद है ऐसे, तो ये क्लेडॉइक हो गए, अगर नहीं हुए तो नॉन क्लेडॉइक होते हैं। दूसरा दूसरा नॉन क्लेडॉइक होते हैं सेल, ठीक। नॉर्मली कैल्शियम कार्बोनेट की जब लेयर होती है तो हम उसको कहते हैं क्लेडॉइक और नॉन क्लेडॉइक, ठीक। तो ये 3 तरीके के बेसिस पे हमारे पास इतने सारे तरह के एग होते हैं। वही चीज़ एक बार नोट्स में देख लीजिए, यहाँ पे लिखी है टाइप्स ऑफ एग क्या है। पहला कौन से बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉर्क इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म। माइक्रोलेसिथल जिसमें यॉर्क की मात्रा साइटोप्लाज्म से बहुत ही कम होती है। मीजोलेसिथल में यॉर्क की मात्रा कम होती है लेकिन उतना नहीं।
और वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, देखिए माइक्रो ऑन द टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। पहला है क्लासिफिकेशन कि पहला किस अमाउंट में मौजूद है, तो माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल, मेगालेसिथल। ठीक है, चलिए हाँ एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा है। माइक्रोलेसिथल का एग्जाम्पल क्या है, सी अर्चिन और मैमल। ठीक, मीजोलेसिथल का एग्जाम्पल एम्फीबियंस है, और मेगालेथिसल मतलब जिससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में योग मौजूद होता है रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और फिशेस में। ठीक है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस हमारा क्या था, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस था क्लासिफिकेशन का बेसिस था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग। उस अंडे के अंदर, एग के अंदर किस तरीके से यॉर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कौन सा है, आइसोलेसिथल। आइसोलेसिथल में क्या है, आइसोलेसिथल में स्पार्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योग, कम होता है स्पार्स मतलब कम अमाउंट में, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इसके एग्जांपल सी अर्चिन और माउस है। दूसरा मीजोलेसिथल, दूसरा क्या है, मीजोलेसिथल। मीजोलेसिथल मतलब कम अमाउंट में योग तो मौजूद है लेकिन ऑफन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई इधर मौजूद है। इसका एग्जांपल फ्रॉग, फ्रॉग से यहाँ पे मतलब है एम्फीबियंस से, एम्फीबियंस में मीजोलेसिथल एग पाए जाते हैं। तीसरा है टीलोलेसिथल, जब एक साइड पे कॉन्सेंट्रेट हो। यहाँ पे देखिए ये वाला जो साइड है वो क्या है, यहाँ पे वो है यॉर्क है और ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल बर्ड और रेप्टाइल्स, मतलब बर्ड होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक, और सेंटरों में, जब सेंटर में यॉर्क मौजूद होता है तो उसमें आते हैं एग्जाम्पल किसके, इंसेक्ट्स के। ठीक, तो ये हो गया हमारा एग्स का क्लासिफिकेशन। और तीसरा वाला क्लासिफिकेशन क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग ऑफ एग। कवरिंग ऑफ एग, एग के ऊपर अगर कवरिंग मौजूद है, कोई शेल मौजूद है, तो वो तो क्लेडोइक एग होते हैं, और अगर नहीं है तो नॉन क्लेडोइक होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली यॉर्क और एग की। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। आप अगर आप ध्यान से सुनेंगे, नाम अगर आपको याद रहता है तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिंपल है, बस नाम के ऊपर ही सब कुछ ध्यान देना है। आइसो है तो मतलब सेम होगा, कम होगा। ठीक, तो ये हो गया एग की बात हमने कर ली, कितने तरह के एग होते हैं। अब क्लीवेज की बात करते हैं। तो क्लीवेज का पढ़ने से ना कि किन किन तरीकों से क्लीवेज होता है, डिवीजन होता है, तो उसके लिए ना दो लॉज अभी ध्यान में रखिएगा। ठीक, दो लॉज क्या है, एक लॉ है ना ये बेल्फर्स लॉ। बेल्फर्स लॉ क्या कहता है ना कि जो क्लीवेज का रेट है कि कितनी तेजी से क्लीवेज होगा, कितना अच्छे से क्लीवेज होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ यॉर्क के। ये वाला भी इसकी बात करते हैं हम। पेल्फस लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ क्लीवेज है, जो रेट है क्लीवेज का, रेट ऑफ क्लीवेज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ योग के। क्या मतलब है इसका, मतलब जितना ज्यादा, मतलब जितना कम होगा अमाउंट योग का, रेट उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा अमाउंट होगा योग का उतना कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही रिलेशनशिप तो होता है ना। तो इसको आप अब समझिए, हमने जो एग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो जिस एग में जितना ज्यादा वो होगा ना, यॉक होगा, जितना ज्यादा यॉक होगा वो उतना अच्छे से उसका डिवीजन नहीं हो पाएगा। मान लीजिए ये एक एग है, और मान लीजिए ये एक, अरे ये एक एग है, और यहाँ पे इतना सा यॉक मौजूद है। तो इन दोनों में किसका वो होगा क्लीवेज अच्छे से, और रेट क्लीवेज किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। क्यों, क्यों ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे यौ की मात्रा कम। आप खुद समझिए कि आप चीज़ को, किस चीज़ को इसको काटना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई चीज़ भरा हुआ है, ये चीज़, तो ये वाला हिस्सा तो आसानी से कट जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं कट पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ भरी हुई है। सेम चीज़ यही एग के साथ होती है। क्लीवेज उसी का आसानी से होगा, उसी का रेट क्लीवेज का ज़्यादा होगा जिसके पास ये ना, ये स्पेस जो है ना, साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा, यॉक कम होगा, क्योंकि यॉक ना एक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, एक रुकावट पैदा करेगी क्लीवेज होने में। तो बेल्फर्स लॉ यही बात कहता है कि द रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ यॉर्क। ठीक, तो आई होप ये समझ में आएगा। दूसरा है एक सच लॉ। सच लॉ क्या कहता है कि क्लीवेज डिवीजन अकर्स रिपीटेडली। पहली बात तो ये कहता है कि जो क्लीवेज डिवीजन है, मतलब एक सेल है, इसमें क्लीवेज हो रहा है, फिर ये हो रहा है, तो ये तो एक तो रिपीटेडली होंगे। ठीक, उसके बाद ईच सक्सेसिव डिवीजन इज एट राइट एंगल टू द अर्लियर। और हर जो डिवीजन है ना, ये एग है, तो पहला डिवीजन अगर ऐसा हुआ है तो दूसरा डिवीजन इसके राइट एंगल पे ही होगा। ठीक, ये राइट एंगल बन गया। ऐसी वाली जो लॉ है इसको हम सेच लॉ कहते हैं।
क्या सच समझ में आया ना कि ये वाला अगर है तो हमेशा जो नेक्स्ट डिवीजन होगा, अगर डिवीजन एक ऐसे हो रहा है तो इसका नेक्स्ट डिवीजन इसके 90 वो होगा, राइट एंगल पर ही होगा। यही लॉ है, ठीक। और ये लॉ बनाया कैसे गया है तो देखिए, क्लीवेज के अभी हम पढ़ेंगे ना तो कई सारे पैटर्न्स हैं, लेकिन सारे जो पैटर्न्स है ना एक कॉमन प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसी चीज़ों को नोटिस में रख के ये दोनों लॉ बनाए गए हैं, बेल्फर्स लॉ और सेच लॉ, ठीक। अच्छा, अब ये वाला एक बार चीज़ देख लेते हैं कि वेजिटल और एनिमल पोल क्या होता है। तो देखिए, ये मान लीजिए कोई वो है, एग है, ठीक है, और ये ग्रे कलर से मैं वो बना रही हूँ, साइटोप्लाज्म बना रही हूँ, ठीक है, और ये जो है येलो कलर से वो है, यॉर्क है, ठीक। चलिए, तो क्या होता है ना, ये जो यॉर्क जिस साइड मौजूद होता है ना, जिस एग में, उसको कहा जाता है वेजिटल पोल, ये वेजिटल पोल है, ठीक है। और जिस साइड में वो मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, उसको एनिमल पोल कहा जाता है। तो अगर आप यॉर्क और एग के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये दोनों जो पॉइंट्स है वो पता होने चाहिए, वेजिटल पोल और एनिमल पोल, ठीक। समझ में आया, सिंपल सी बात है कि जिस साइड एग में जिस पोल पर वो मौजूद है, जिस साइड पे यॉर्क मौजूद है, उसको वेजिटल पोल कहा जाता है, ठीक। और जिस साइड पे साइटोप्लाज्म मौजूद है, उसी साइड पे उसको एनिमल पोल कहा जाता है। और साइटोप्लाज्म जिधर मौजूद होता है उधर ही वो होगा न्यूक्लियस, ये बात तो कंफर्म है, ठीक। तो वही वहाँ पे पॉइंट लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि मेनी एग्स आर पोलराइज्ड विद अ यॉर्क रिच पोल। कई सारे एग्स होते हैं, वो क्या होता है, यॉर्क रिच पोल होता है, मतलब एक साइड होता है जहाँ पे यॉर्क बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, उनको वेजिटल पोल कहा जाता है, ठीक है। और कुछ होते हैं यॉर्क पुअर पोल, मतलब वहाँ पे यॉर्क नहीं मौजूद है, उनको एनिमल पोल कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग हो गया, एम्फीबियंस हैं, उनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए। और जो जाइगोटिक न्यूक्लियस होता है ना, वो एनिमल पोल की तरफ ही होता है, ठीक है। तो ये बात होगी। तो अभी तक हमने क्या बात कर ली, हमने भैया अपने क्लीवेज पढ़ने का पूरा बेस तैयार कर लिया, ठीक। एग कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या लॉ होते हैं क्लीवेज का, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब क्लीवेज देखते हैं कि किन किन तरीकों से होता है, किस तरीके से होता है। तो क्लीवेज का सबसे वो भी जो हमने पढ़ा, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ऐसी बात नहीं है कि अलग चीजें सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन अब हमारे जो है पढ़ते हैं प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, ठीक है। प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, प्लेन मतलब समझना है कि ये कोई सेल है तो ऐसे कटेगा कि ऐसे कटेगा, इस बात को प्लेन ऑफ क्लीवेज पढ़ते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे पहले पढ़ते हैं। उल्टा हो गया, नीचे से ऊपर सब हो गया। अच्छा, चलिए, क्या टॉपिक है हमारा, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ना तो चार तरीकों से भाई क्लीवेज का प्लेन होता है। प्लेन मतलब समझ ना, बात कर रहे हैं ये है, फिर इस प्लेन में कटेगा कि इस प्लेन में कटेगा, ऐसे कटेगा ऐसे कटेगा, इस बात को हम पढ़ते हैं इसमें। तो पहला है प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, ठीक है, समझ लीजिए। तो चार तरीके के प्लेन होते हैं भाई, ठीक। कौन कौन से, पहला है हमारा मेरीडियोनल प्लेन, मेरीडियोनल या डायोनल प्लेन। मेरीडियोनल प्लेन क्या होता है, देखिए, ये एक वो है, सेल है, ठीक है। अगर डिवीजन, क्लीवेज जो है ऐसे हो रही है, और ये मान लीजिए एनिमल पोल है और ये वेजिटल पोल है। वेजिटल पोल मतलब यहाँ पे यॉर्क मौजूद है इस साइड, यहाँ पे साइटोप्लाज्म मौजूद है, ठीक है। हर एग में ऐसा होगा जिसमें यॉर्क मौजूद होगा। तो मेरिडियोनल क्या होता है, जब ऐसे कटता है ना, जो एनिमल जब कटे तो दो इक्वल हिस्सों में कट जाए, वो डिवीजन हो, क्या हो, एनिमल पोल इस हिस्से में भी देखिए एनिमल पोल आया है, इस हिस्से में भी वेजिटल पोल आया है, इस वाले सेल में भी एनिमल पोल आएगा और इस सेल में वेजिटल पोल आएगा। तो जब ऐसा डिवीजन का प्लेन होता है ना, तो हम इसको मेरिडियोनल कहते हैं, मेरिडायोनल या मेरिडियोनल, ठीक। तो मतलब सबसे सिंपल क्या है कि जब डिवीजन ऐसा हो, ठीक, ऐसे जब डिवीजन होगा तो हम उसको मेरिडियोनल प्लेन कहते हैं, ठीक है, बीचों बीच एकदम सेंटर में। अच्छा, और दूसरा क्या होता है ना, दूसरा होता है वर्टिकल। अच्छा, वर्टिकल अब क्या होता है, देखिए ये वाला जो है, ये वाला, ये बीचों बीच ऐसे काट रहा है, ठीक है, बीचों बीच ऐसे काट रहा है।
अब मान लीजिए ऐसे डिवीजन हो, या तो इधर हो जाए या तो इधर हो जाए। तो जब ऐसा वाला डिवीजन होता है ना तो इसको वर्टिकल कहते हैं। मतलब अगर ये कोई सेल है तो मान लीजिए या तो इधर कट जाए, या फिर कोई सेल है मान लो इधर कट जाए। मेन एक्सिस मान लीजिए ये बीच वाली है, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए मेन एक्सिस से यहाँ पे मैंने तो जो मेरिडियोनल प्लेन की या तो इधर हो साइड या हो इधर साइड अगर डिवीजन होता है प्लेन का, प्लेन होता है तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तीसरा है, तीसरा होता है इक्वेटोरियल। ये तो नाम से पता चले इक्वेटोरियल। इक्वेटर हम क्या करते हैं, यार का है तो इधर बीचों बीच कहते हैं ना इक्वेटर, तो सेम सेम वही चीज है। इसको यहाँ पे क्या है कि ये कोई एग है और अगर बीचों बीच ऐसे ऐसे डिवीजन हो जाए तो इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक। ये कौन सा प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन। और कोई वो है एग है, ठीक है। और या तो क्या करे वो डिवीजन, ये इक्वेटोरियल प्लेन की या तो ऊपर या तो नीचे, मतलब या तो इधर डिवीजन कर दे या तो इधर कर दे, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देखिए कौन सा यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज में लैटिट्यूडनल कहते हैं, सॉरी मैंने हॉरिजॉन्टल कहा, लैटिट्यूडनल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लेन्स ऑफ क्लीवेज में क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ क्लीवेज फरोज। क्लीवेज फरोज मतलब ये जो चीज काटी जा रही है ऐसी, इसको क्लीवेज फरो बोल रहे हैं हम। तो क्या हो रहा है कि क्लीवेज फरो किस प्लेन में जा रहा है, तो क्लीवेज प्लेन्स ऑफ क्लीवेज कौन कौन से है, पहला है मेरिडियोनल, दूसरा है वर्टिकल, तीसरा है इक्वेटोरियल और चौथा है लैटिट्यूडिनल। क्या क्या है इसमें, मेरिडियोनल मतलब ये वाला, ठीक। द प्लेन ऑफ क्लीवेज लाइज ऑन द एनिमल वेजिटल एक्सिस। जो प्लेन है क्लीवेज का वो एनिमल और वेजिटल, यहाँ पे भी एनिमल हो सकता है, यहाँ पे वेजिटल हो सकता है, लेकिन हो सकता, ठीक। देखिए तो प्लेन क्लीवेज का क्या है, एनिमल वेजिटल एक्सिस पे लाई कर रहा है। इट बाइसेक्ट्स बोथ द पोल्स ऑफ द एग, और ये दोनों पोल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, एनिमल वाले को भी कर रहा है और क्या कर रहा है, वेजिटल वालों को भी कर रहा है। दस द एग इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्व्स। इसीलिए इसकी वजह से दो एग है वो दो बराबर हिस्सों में कट जाता है, किसमें, मेरिडियोनल प्लेन में। मेरिडियोनल को सिंपल आपको यहाँ क्या रखनी है कि ऐसे जब सेक्शन होता है तब उसको हम कहते हैं, डिवीजन होता है तो मेरिडियोनल प्लेन कहते हैं। दूसरा वर्टिकल प्लेन देखिए, वर्टिकल प्लेन में क्या होता है, द क्लीवेज फरोज में लाइज ऑन ईदर साइड ऑफ द मेरिडियोनल प्लेन। या तो ये मेरिडियोनल प्लेन था, ये मेरिडियोनल प्लेन है, इसके इधर साइड या तो इधर लाई हो तो उसको वर्टिकल प्लेन कहते हैं। और द फरो पास फ्रॉम एनिमल टू वेजिटल पोल, यहाँ पे भी एनिमल पोल और वेजिटल पोल से फरो पास कर रही है। द क्लीव सेल्स में भी अनइक्वल इन साइज, यहाँ पे अनइक्वल होगा साइज में। यहाँ पे मेरिडियोनल प्लेन में क्योंकि बीचों बीच काट रहा था तो इक्वल हाफ होंगे, लेकिन वर्टिकल प्लेन में क्योंकि आप खुद बताइए यहाँ पे बाइसेक्शन डिवीजन होगा तो ये वाला सेल बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए जो साइज होता है वो छोटा होता है, मतलब अनइक्वल होते हैं। तीसरा इक्वेटोरियल प्लेन, जब ये वाला ऐसे, ठीक है। तो क्या है, द क्लीवियस प्लेन बाइसेक्ट द एग एट राइट एंगल्स टू द मेन एक्सिस। यहाँ क्या समझ रहे हैं ना कि राइट एंगल पे कैसे, ऐसे क्लीवियस मेन एक्सिस काट रहा है, मेन एक्सिस बीच वाली ये हुई, तो जब ऐसे कटेगा तो ये राइट एंगल पे ही होगा ना, तो वही बात यहाँ पे लिखी है। of the main axis it lies on the equatorial plate, इसी को हम इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। it divides the egg into two equal half, और इक्वेटोरियल प्लेट भी क्या करता है, दो इक्वल भाग में करेगा। ऐसे काट रहा है तो ये भी तो दो इक्वल भाग में ही हुआ। और लैटिट्यूडिनल प्लेन है लास्ट, तो इट इज सिमिलर टू द इक्वेटोरियल प्लेन, ये भी इक्वेटोरियल प्लेन के सिमिलर, ये भी ऐसे ही काटेगा, बस इधर या इधर काट सकता है। बट इट लाइज ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर, लेकिन ये इक्वेटर के ईदर साइड में, या तो उधर या तो इधर काटेगा, डिवीजन करेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल क्लीवेज, इसको ट्रांसफर या हॉरिजॉन्टल क्लीवेज भी कहते हैं। तो सिंपल है ये तो, देखिए यही है। जब ऐसे कटेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, मेरिडियोनल। जब वर्टिकल ऐसे कटेगा तो ये तो ऐसे, या तो फिर इधर वर्टिकल कहेंगे, मेरिडियोनल वर्टिकल प्लेन। और जब इक्वेटोरियल ऐसे कटते हैं तो इक्वेटोरियल कहते हैं, और जब या तो इधर कटे या फिर इधर कटे तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको लैटिट्यूडिनल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्लेन्स ऑफ क्या कहते हैं, क्लीवेज।
अब देखिए, अब हम आते हैं कौन-कौन तरीके के क्लीवेज होते हैं। उससे पहले ये है ना कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्लीवेज होता है। तो फर्टिलाइजेशन से लेके क्लीवेज तक की जो भी घटनाएँ हैं भाई, ट्रांजिशन हो रहा है, जो भी बनता है। देखिए अभी हम क्लीवेज पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, नहीं तो अगर जब वो पढ़ते हैं ना कि 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 6 8 सेल स्टेज, मोरूला, ब्लास्टुला, ये सारी चीज़ें, तो जो ट्रांजिशंस होते हैं, तो वो एक्टिवेट कौन करता है? माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर उस चीज़ को एक्टिवेट करता है। ठीक, ये बात हो गई। अब देखिए क्लीवेज के कौन-कौन से तरीके हैं। अच्छा, तो देखिए क्लीवेज पैटर्न्स, तो क्लीवेज पैटर्न्स के भी अलग-अलग तरीके हैं, उनको किन-किन बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फरो किस तरीके का बन रहा है, कैसे कट कर रहा है। फिर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ जॉर्म लेयर्स जो बन रही है उसका फेट क्या है। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल क्या है, इसका अभी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हम इसको बात कर रहे हैं पहले दूसरे वाले को, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ जर्म लेयर्स। फेट मतलब क्या होता है? फेट मतलब होता है किस्मत। कोई भी चीज़ है, अगर कोई ये सेल बनी है तो इसका क्या किस्मत है, इसके साथ आगे क्या होगा, इसी को हम फेट कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ जर्म लेयर्स। मान लीजिए ये कोई जाइगोट था, सेल एग था, इसके अंदर क्या हुआ, ऐसे डिवीजन हुआ, तो 2 सेल बन गए, एक ये वाला सेल बन गया, एक ये वाला सेल बन गया। ठीक, इन दोनों के पास न्यूक्लियस आएंगे। ठीक, तो क्या होता है ना, जिन ऑर्गेनिज्म में या जिन एग्स में, जिन सेल में ये जो जर्म सेल्स बनी, ये जो ब्लास्टोमियर्स बने, क्योंकि हमने पहले ही बात की, जो डिवीजन के बाद जितने सेल बनेंगे हम उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो अगर इनका फेट डिसाइडेड है, डिटरमाइंड है कि इनके साथ क्या होने वाला है, इनसे कौन सा ऑर्गन बनेगा, इस ब्लास्टोमियर से आँख बनेगा, इस ब्लास्टोमियर से हाथ बनेगा, अगर ये चीज़ पहले से डिटरमाइंड है, पहले से पता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिटर्मिनेट लीवेज कहते हैं। आप नाम सुने होंगे डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट लीवेज, तो ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक, दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट लीवेज, जब जब ब्लास्टोमियर्स जब बनती है और उससे डिसाइडेड ना हो कि हाँ इससे ये वाला ऑर्गन बनेगा, ये बनेगा, तो उसको हम इनडिटर्मिनेट लीवेज कहते हैं। तो क्या लिखा है और इसके बारे में देखिए बात, कि डिटर्मिनेट लीवेज को मोजाइक लीवेज भी कहा जाता है। ठीक, तो इन दिस डिटर्मिनेट लीवेज फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर इज फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड। जो भी ब्लास्टोमियर बनते हैं, डिवीजन के बाद जो सेल बनते हैं, उनका फेट पहले से डिसाइडेड होता है, वो डिटरमाइंड होता है कि इससे ये वाला ऑर्गन बनना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इन दिस लीवेज अ स्पेसिफिक ब्लास्टोमियर फॉर्म्स अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। इस जो डिटर्मिनेट लीवेज में ना जो भी ब्लास्टोमियर होता है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाता है, एम्ब्रियो का पार्ट बनाता है। In this, if any blastomere of embryo is removed or destroyed, then the related part of embryo becomes deformed. और ये जो डिटरमाइंड क्लीवेज है ना, कि मान लीजिए ये सेल था, इसमें इतने सारे ब्लास्टोमियर बन गए, तो अगर कोई भी एक ब्लास्टोमियर खराब हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, डिफॉर्म हो जा रहा है, तो आगे चलकर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, तो वो ऑर्गन भी वो डिफॉर्म्ड होगा। डिटर्मिनेट क्लीवेज, और डिटर्मिनेट क्लीवेज के एग्जांपल्स देखिए क्या क्या है। एनालिड्स में ऐसा होता है, मोलस्कन्स में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थस में और नेमाटोडा में होता है डिटर्मिनेट क्लीवेज। दूसरा है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। तो इन दी इनडिटरमिनेट लीवेज द फेट ऑफ ब्लास्टोमियर इज नॉट फिक्स्ड। इसमें ब्लास्टोमियर का जो फेट है ये फिक्स नहीं होता है, कि जो जो सेल्स बने हैं वो आगे चल के क्या बनाएंगे, ये फिक्स नहीं होता है। ईच ब्लास्टोमियर हैज कैपेसिटी टू फॉर्म द कंप्लीट एम्ब्रियो। हर ब्लास्टोमियर के पास कैपेसिटी होती है कि वो पूरा एम्ब्रियो बना सके। ठीक, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन एम्ब्रियो फॉर्मेशन इफ एनी ब्लास्टोमियर और पार्ट इज रिमूव फ्रॉम द एम्ब्रियो। अगर उस इतने सारे सेल्स में से कोई एक ब्लास्टोमियर गायब हो जा रहा है, तो कोई उस एम्ब्रियो पे फर्क नहीं पड़ेगा। और इनडिटरमिनेट क्लीवेज के एग्जांपल्स में आते हैं इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स। ठीक है, ड्यू टू टोटिपोटेंट नेचर ऑफ ब्लास्टोमियर दे कैन फॉर्म इन आइडेंटिकल ट्विन्स व्हेन दीज आर सेपरेटेड। और टोटिपोटेंट नेचर की वजह से, टोटिपोटेंट नेचर क्या होता है, जब एक कोई सिंगल सेल है वो पूरा एक एम्ब्रियो को, ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं टोटिपोटेंट नेचर। तो इन ब्लास्टोमियर के पास भी क्या होता है, कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्म करने की क्षमता होती है। तो अगर ये ब्लास्टोमियर मान लीजिए सेपरेट हो जाते हैं किन्हीं वजहों से, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आइडेंटिकल ट्विन्स का निर्माण कर सकते हैं। ठीक,
तो ये यहाँ पे अभी हम क्लीवेज की बात कर रहे हैं, तो वो पैटर्न पे नहीं जाएंगे कि ट्विंस कैसे बनते क्या होता है। हमें यहाँ पे ये समझना है कि डिटरमिनेट क्लीवेज और इनडिटरमिनेट क्लीवेज दो तरीके के होते हैं। जब हम बात करते हैं किस बेसिस पे कि फेट ऑफ जॉर्म लेयर्स या फेट ऑफ ब्लास्टोमियर क्या होता है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फरोज। क्लीवेज फरोज किस तरीके से बन रही है? क्लीवेज फरोज मतलब क्या, सिंपल कि ये जो सेल है ये ऐसे काट रहा है, ये फरो इसको कह रहे हैं कि कैसे हो रहा है। तो इस बेसिस पे क्या होता है उसको आप देखेंगे। तो देखिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा, इसको हम ना ऐसे भी कहते हैं क्लीवेज फरो को, ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फरो को इस तरीके से भी कई दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस बात को ऐसे भी लिखा सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग, क्लीवेज कितने प्रकार का होता है, ठीक। तो ये आए या ये आए, दोनों एक ही चीज है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फरोज क्या होगा, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क कैसे। इस बात पे हमने एग की क्लासिफिकेशन देखी थी, कैसे कैसे होते हैं एग। अब क्लीवेज पैटर्न्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये होता है होलोप्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोप्लास्टिक और क्या होते हैं, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या होते हैं होलोप्लास्टिक? होलोप्लास्टिक मतलब होता है कंप्लीट क्लीवेज। ये कोई एग है, ठीक, अगर इसमें पूरा कंप्लीट क्लीवेज हो रहा है, पूरी तरीके से क्लीवेज हो रहा है, तो ऐसे क्लीवेज को हम कहते हैं क्या, होलोप्लास्टिक क्लीवेज। और अगर इनकम्प्लीट क्लीवेज हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से क्लीवेज नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। होलोप्लास्टिक क्लीवेज की बात करते हैं। इन दिस टाइप द क्लीवेज फरो बाइसेक्ट द एंटायर एग। होलोप्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है, जो क्लीवेज फरो है, ये जो कटिंग कह रहे हैं हम, कह ये समझने के लिए, वो पूरे एग को बाइसेक्ट करते हैं। पूरे एग को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब, कंप्लीटली डिवीजन होता है। और ये किस में होता है, तो ये माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग में होगा। अब आप रिलेट कीजिए उस चीज से, बल्फोस लॉ से, कि रेट ऑफ जो क्लीवेज है किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ एग के। होलोप्लास्टिक क्लीवेज हम तब कहते हैं जब पूरी तरीके से क्लीवेज हो, पूरा एग को बाइसेक्ट करे अगर क्लीवेज फरो, तो हम उसको कहते हैं होलोप्लास्टिक क्लीवेज। तो बाइसेक्ट पूरी तरीके से क्लीवेज तभी होगी तब उसमें जब अगर योग की मात्रा बहुत ही कम होगी। और योग की मात्रा किस किस सेल में कम होती है, एग में, माइक्रोलेसिथल में और आइसोलेसिथल में। आइसोलेसिथल में कम होती है योग की मात्रा और डिस्ट्रीब्यूशन इवनली होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन से एग में कौन सा क्लीवेज होता है, ठीक। अच्छा, देन नेक्स्ट है कि सच क्लीवेज में भी इधर इक्वल और अनइक्वल। अब ये जो होलोप्लास्टिक क्लीवेज है ना, ये या तो इक्वल भी हो सकता है या अनइक्वल भी हो सकता है। मतलब होलोप्लास्टिक क्लीवेज मतलब पूरा डिवीजन तो होगा, लेकिन दो तरीके से हो सकता है, या तो अनइक्वल सेल्स बनेंगे, ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, या फिर इक्वल ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। तो देखिए, इक्वल होलोप्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है, ये होता है माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग्स में क्लीवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमियर ऑफ इक्वल साइज। इक्वल साइज के जब ब्लास्टोमियर बनते हैं तो उसको इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। और ये होता है एम्फिऑक्सस में और प्लासेंटल मैमल्स में, ठीक। नेक्स्ट है अनइक्वल होलोप्लास्टिक क्लीवेज में क्या होगा, ये होता है मीजोलेसिथल में और टीलोलेसिथल में। मीजोलेसिथल मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक रहेगा और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यहाँ पे बात देखिए, ये दिया गया है अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक के बेसिस पे। और टीलोलेसिथल में एक पोल पे पूरा डेंस योक प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें होता है अनइक्वल होलोप्लास्टिक क्लीवेज और इससे फॉर्मेशन होते हैं अनइक्वल साइज के ब्लास्टोमियर्स के, ठीक है। तो ये हो गया। अमंग द ब्लास्टोमियर्स देयर आर मेनी। अच्छा, अब ये बात है, जब अनइक्वल साइज के होंगे तो कुछ छोटे होंगे ब्लास्टोमियर और कुछ बड़े साइज के ब्लास्टोमियर बन जाएंगे। तो जो छोटे साइज के ब्लास्टोमियर होते हैं उनको माइक्रोमियर्स कहा जाता है, और जो बड़े साइज के ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनको मैक्रोमियर्स कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल एम्फीबियन एग है, ठीक है, एम्फीबियन एग। तो अब यहाँ पे दिया गया है उसका एक समरी में कि होलोप्लास्टिक क्लीवेज दो तरीके का होता है, इक्वल होलोप्लास्टिक और अनइक्वल होलोप्लास्टिक। इक्वल होलोप्लास्टिक में कौन कौन से एग आते हैं, माइक्रोलेसिथल आता है और आइसोलेसिथल आता है। अनइक्वल होलोप्लास्टिक में मीजोलेसिथल एग आते हैं और टीलोलेसिथल एग आते हैं, ठीक। तो ये वाला तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में, ठीक। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है ना, अनइक्वल होता है, पूरी तरीके अनइक्वल मतलब पूरा डिवाइड नहीं करता है सेल। तो देखिए क्या होता है कि इन दिस टाइप द क्लीवेज फरोज आर रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्टिव साइटोप्लाज्म फाइल इन द एनिमल पोल। इस बात को समझ रहे हैं, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज फरो एक्टिव साइटोप्लाज्म रीजन तक ही सीमित रह जाते हैं। मान लीजिए क्या है कि ये वाला हिस्सा यॉर्क वाला है और जो व्हाइट वाला दिख रहा है हिस्सा वो है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म वाला है। तो जब इतने रीजन में ही डिवीजन होता है ना, तो उसको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं,
यही बात को लिखा गया है कि एक्टिव साइटोप्लाज्म रीजन में फाउंड होता है। जो एनिमल पोल में होता है ये होता है मैक्रोलेसिथल एग में, और सुपरफिशियली सराउंडिंग द एग। और या तो फिर मान लीजिए यहाँ पे बीच में बिल्कुल सेंट्रोलेसिथल एग में यॉर्क मौजूद है, तो इधर इधर जब डिवीजन होता है सेंट्रोलेसिथल एग में, तो उसको हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में कंसीडर करते हैं। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज दो दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है डिस्कॉइडल क्लीवेज, डिस्क्लॉइडल क्लीवेज, और दूसरा हो सकता है सुपरफिशियल क्लीवेज। देखिए डिस्क्लॉइडल क्लीवेज में क्या होता है, मैक्रोलेसिथल एग जो होता है ना, ये एग है मैक्रोलेसिथल में, जो यॉक की मात्रा है बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ये है यॉक की मात्रा बहुत ज्यादा, और ये जो व्हाइट वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो क्या है, यहाँ पे बना रहे हैं छोटा सा यहाँ पे मैक्रोलेसिथल वाला, और व्हाइट वाला जो हिस्सा है वो क्या है, साइटोप्लाज्म में। तो मैक्रोलेसिथल एग में क्या होता है, योग बहुत ज्यादा मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म बस थोड़ा सा हिस्सा मौजूद है। ये हमारे ये साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है। तो क्या होता है ना, क्लीवेज होता है ना ये, और साइटोप्लाज्म हिस्सा ऐसे डिस्क शेप का लग रहा है ना, तो क्लीवेज सिर्फ इसी डिस्क शेप वाले हिस्से में होता है। और जब ऐसा क्लीवेज होता है ना, तो इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज कहते हैं। वही बात यहाँ पे, अरे यहाँ पे लिखी गई है कि सिंस द मैक्रोलेसिथल एग्स कंटेन प्लेंटी ऑफ यॉर्क, क्योंकि मैक्रोलेसिथल मतलब पहले ही हमने कहा कि मैक्रो मतलब ज्यादा, यॉर्क की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो साइटोप्लाज्म इज रेस्ट्रिक्टेड टू द नैरो रीजन इन द एनिमल पोल, और एनिमल पोल में ही न्यूक्लियस होता है। एनिमल पोल तक ही सिर्फ जब साइटोप्लाज्म जहाँ मौजूद है वहीं पे डिवीजन हो पाता है, क्लीवेज हो पाता है। तो इसीलिए क्लीवेज हेंस क्लीवेज कैन बी फॉर्म्ड ओनली इन द डिस्क लाइक एनिमल पोल रीजन। ये जो डिस्क जैसा बन गया एनिमल रीजन, यहीं पे सिर्फ क्लीवेज हो पाता है, और ऐसे क्लीवेज को कहा जाता है डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। और ये होता किस में है, तो ये होता है भाई बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में। एग्जाम्पल याद रहने चाहिए कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, नेक्स्ट मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का, अरे जो है एग्जाम्पल, अरे टाइप वो है सुपरफिशियल क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज होता है सेंट्रोलेसिथल एग में। क्या होता है सेंट्रोलेसिथल एग, कैसे होते हैं, ये वाला है, और बीच में डेंस खूब मौजूद है, यॉर्क मौजूद है। तो अब बताइए यहाँ पे क्लीवेज होगा तो कहीं जाके साइड में ही हो पाएगा ना, या तो यहाँ से क्लीवेज हो, या फिर यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। तो ऐसे जो क्लीवेज होते हैं ना पेरिफेरल साइटोप्लाज्म पे, तो उनको कहा जाता है सुपरफिशियल क्लीवेज। देखिए, तो इन सेंट्रोलेसिथल एग में, सेंट्रोलेसिथल एग मतलब ऐसा ये एग जिसका योल्क सेंटर में मौजूद होता है। द क्लीवेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। जो क्लीवेज है वो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में ही हो पाता है सिर्फ, और ऐसे क्लीवेज को सुपरफिशियल क्लीवेज कहा जाता है। ठीक, तो हमने देखा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है, जिसमें कंप्लीटली क्लीवेज नहीं हो पाता है, और ये दो तरीके के होते हैं, डिस्कॉइडल में और सुपरफिशियल में। ठीक, तो ये हमने दूसरा वाला भी देख लिया। अब तीसरा किस बेसिस पे था, तीसरा इस बेसिस पे था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर। जो डिवीजन के बाद जो सेल बनते हैं, ये सब सेल बने हैं, ब्लास्टोमियर इनको कहते हैं हम। तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, इस बेसिस पे चार तरीके के हैं हमारे पास क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज है, स्पाइरल क्लीवेज है, बाइलेटरल क्लीवेज है, और बाइरेडियल क्लीवेज है। क्या होता है इनको एक एक को देख के। रेडियल क्लीवेज में क्या होता है, in this regular cleavage divisions are at right angle to the earlier। radial cleavage में क्या होता है, एक डिवीजन ऐसे हुआ तो इसका जो नेक्स्ट डिवीजन होगा वो इसके राइट एंगल पे होगा। ठीक, पहली बात, so the cells are placed just one above the other, so the upper four blastomeres are arranged just above the lower four blastomere। रेडियल क्लीवेज में क्या होता है कि एक जो क्लीवेज है, ये क्लीवेज ऐसे हुआ है तो नेक्स्ट क्लीवेज इसके राइट एंगल पे होगा। इसी की वजह से फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा होगा। तो इसकी वजह से मान लीजिए सेल बने तो चार सेल ऊपर रह जाएंगे और चार सेल इसके नीचे रह जाएंगे। ऐसा जब क्लीवेज होता है ना, तो इसको हम रेडियल क्लीवेज कहते हैं। ठीक, ऑल दोस एग्स विच हैव होलोब्लास्टिक क्लीवेज एग्जिबिट रेडियल क्लीवेज। जितने भी एग्स हैं जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज को रखते हैं, उनको हम उसमें रेडियल क्लीवेज पाया जाता है। इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेटा इसके एग्जाम्पल है, ये रेडियल क्लीवेज में आता है। दूसरा स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है ना, स्पाइरल में
रेडियल में आपको क्या याद रखनी है कि पहले ऐसे अगर हो रहा है तो नेक्स्ट वाला उसके राइट एंगल पे ही क्लीवेज होना चाहिए, जिसकी वजह से 4 सेल ऊपर और 4 सेल नीचे रह जाते हैं, वो होता है रेडियल क्लीवेज। दूसरा स्पाइरल क्लीवेज क्या होता है कि ये सेल ना इसमें तिरछा, सॉरी ये तो तिरछा नहीं है, तिरछा क्लीवेज होता है, ऑब्लिक प्लेन्स होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ ऐसे लोअर प्लेन में क्या हो जाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, मतलब कुछ सेल्स पहले इधर घूमेंगे या फिर इधर घूमेंगे, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। देखिए क्लासिफिकेशन नहीं मतलब रोटेशन जैसा स्पाइरल मूवमेंट हो जाता है। तो क्या होता है इसमें देखिए, इन दिस क्लीवेज प्लेन्स और ऑब्लिक, ऑब्लिक होंगे पहली बात तो प्लेन्स ऐसे तिरछे होंगे, तिरछे होंगे, ठीक। इसकी वजह से क्या होगा कि 4 ब्लास्टोमियर्स ऑफ लोअर प्लेन, जिसकी वजह से जो 4 ब्लास्टोमियर जो साल से लोअर प्लेन में बनेंगे, वो या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अगर जो लोअर सेल्स है, जो नीचे वाला सेल्स है, वो ब्लास्टोमियर वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो ऐसे क्लीवेज को तो डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज कहा जाता है, जो मोलस्का में होता है, ठीक, मोलस्का में होता है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ऐसे क्लीवेज को सिनिस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज कहा जाता है, और ये हेलमिंथेस में और एनालिड्स में होता है, ठीक। तो स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है, ऑब्लिक ऐसे तिरछा डिवीजन होगा, जिसकी वजह से प्लेन होता है, जिसकी वजह से जो 4 नीचे के सेल्स होते हैं वो या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, या तो इधर रोटेट कर जाएंगे, या तो इधर कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से डेक्स्ट्रल या फिर सिनिस्ट्रल क्लीवेज होता है, ठीक। तीसरा है बाइलेटरल क्लीवेज। बाइलेटरल क्लीवेज क्या होता है, तो देखिए, ड्यू टू अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज बाइलेटरल सिमेट्रीज एस्टैब्लिश। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होने की वजह से बाइलेटरल सिमेट्री आती है, और इसमें क्या होता है कि ब्लास्टोमियर ऑफ वन लेटरल साइड और स्मॉल इन साइज एंड अनदर 4 लेटरल ब्लास्टोमियर्स और लार्ज इन साइज। और क्योंकि अनइक्वल डिवीजन हो जाता है, तो मान लीजिए क्या हुआ कि ऐसा हो गया, तो मान लीजिए इधर डिवीजन हुआ, तो जो 4 मान लीजिए सेल इधर बने, एक पीछे है, और इधर जो 4 बने, तो ये ऊपर वाले तो छोटे रह जाते हैं, एक साइड वाले छोटे सेल्स रह जाते हैं, और एक साइज वाले बड़े साइज के ब्लास्टोमियर बन जाते हैं। ऐसा जो डिवीजन होता है वो बाइलेटरल डिवीजन कहलाता है, क्लीवेज कहलाता है। इसके एग्जांपल्स में एम्फीबिया, ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा आएंगे। बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, डायरेक्ट सिमेट्री में क्या होता है कि ये है, तो पहले जो क्लीवेज होते हैं ना वो मेरिडियनल होता है, मतलब ऐसे करने के बाद 2 सेल्स बनेंगे, ठीक, ऐसे डिवीजन हुआ, ये सेल है, इसमें पहले जो क्लीवेज होते हैं मेरिडियनल होते हैं, मेरिडियनल मतलब ऐसा, तो पहला क्लीवेज हुआ तो 2 सेल्स बन गए, इसमें फिर क्लीवेज हुआ तो 4 सेल बन गए, ऐसे ऐसे 4 सेल बन गए, ठीक। फिर थर्ड जो क्लीवेज होता है ना वो क्या होता है, वर्टिकल होता है, ठीक। और इसकी वजह से 8 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं, और जिसमें 4 जो सेंटर जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, और 4 जो पेरिफेरल पे होते हैं वो स्मॉल होते हैं। और बाय रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल टीनोफोर होता है। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, जो था कि क्लीवेज के बारे में। तो क्लीवेज के बारे में पहले तो हमने एग के बारे में पढ़ा, योग के बारे में समझा, और फिर जितने क्लीवेज पैटर्न्स, ठीक। ओके, थैंक यू।